जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका प्रेम, आपका विश्वास अपने लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपका विश्वास अपने लड्डू गोपाल पर प्रगाढ़ हो जाएगा। दोस्तों, हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, अपने प्यारे भक्तों के साथ नित्य चमत्कार करते हैं। जब हम उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन पर अटूट विश्वास करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे विश्वास को टूटने नहीं देते। सुख दुख में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आपके लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, आपसे विनती है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको लीला कथा अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है अमृतसर में रहने वाली मधु जी ने। मधु जी बताती हैं कि यह घटना हमारे साथ तब घटी जब हम वृंदावन धाम बांके बिहारी दर्शन करने के लिए गए थे। मधु जी बताती हैं कि मेरे पति कस्टम अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। मुझे एक पुत्री और पुत्र संतान है। लड्डू गोपाल की कृपा से मैंने अपनी बेटी का विवाह भी अच्छे और संपन्न घर में किया है। मेरी बेटी के ससुराल में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सभी पूजा पाठ करने वाले हैं। हम लोगों से मिलता जुलता उनका परिवार है। मधु जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और मैं उनकी सेवा बड़े ही प्रेम भाव और जतन के साथ किया करती हूँ। हमारे दिन की शुरुआत हमारे लड्डू गोपाल के साथ ही होती है। सुबह उठकर ठाकुर जी को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना और फिर अपने पति और बेटे के लिए टिफिन बनाना। मधु जी बताती हैं कि जब मेरा बेटा कॉलेज चला जाता है और मेरे पति ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मधु जी बताती हैं कि जब मेरे पति ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, मेरा बेटा कॉलेज चला जाता है। इसके बाद घर में रह जाते हैं मैं और मेरे लड्डू गोपाल। फिर मैं और मेरे लड्डू गोपाल बहुत सारी बातें करते हैं। मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। जब भी उनकी छुट्टी का दिन होता है तो वो भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करते हैं। मधु जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में, उनकी भक्ति में ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा वृंदावन धाम बांके बिहारी दर्शन करने के लिए गए। वृंदावन पहुंचने के बाद इस्कॉन मंदिर के समीप एक गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे और वहीं से हम सभी दर्शन करने के लिए जाते थे और वापस अपने गेस्ट हाउस पर आकर आराम करते थे। मधु जी बताती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई थी। मधु जी बताती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भी वृंदावन धाम अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि उनकी सेवा के लिए हमारे घर पर और कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही आए थे और मेरे घर पर कोई नहीं है जो मेरे ठाकुर जी की सेवा कर सकता था। मधु जी बताती हैं कि जब भी मैं दर्शन करने के लिए जाया करती थी तो अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाती थी। मधु जी बताती हैं कि उसके अगले दिन जब हम दर्शन करने के लिए जाने वाले थे तो मेरे पति ने कहा कि मधु, तुम अभी हमारे बेटे के साथ दर्शन करने के लिए जाओ, मेरा अभी कुछ मन नहीं है, थोड़ी मेरी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही है, मुझे थकान महसूस हो रही है, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं भी तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। इसके बाद मैं और मेरा बेटा दोनों ही दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। मधु जी बताती हैं कि मेरे वहां से जाने के बाद मेरे पति अकेले ही रूम पर थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब उनके सर का दर्द कम हुआ, उन्हें थोड़ा हल्का महसूस हुआ, तब उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद वो भी दर्शन के लिए निकल गए। मधु जी बताती हैं कि मेरे पति ने अपना पर्स, मोबाइल, डॉक्यूमेंट सब कमरे पर ही छोड़ दिया था और मैंने जो उन्हें जगह निश्चित बताई थी वहीं पर वो आने वाले थे। तभी मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ठाकुर जी की नगरी में मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मधु जी बताती हैं कि मेरे पति मेरे पास पहुंचते ही नहीं हैं। जब समय ज्यादा होने लगता है तो मैं और मेरा बेटा परेशान होने लगते हैं। मधु जी बताती हैं, मैं और मेरा बेटा दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं परेशान होकर अपने पति को बार बार कॉल लगाती हूँ, पर कॉल उठता ही नहीं है, कॉल रिसीव ही नहीं होता है। और कॉल रिसीव भी कैसे होता, क्योंकि फोन तो रूम पर रखा हुआ था। मधु जी बताती हैं कि मैं और मेरा बेटा बहुत डर जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और वहां से सीधे अपने रूम पर आते हैं। जब मैं रूम पर आती हूँ तो अपने पति को रूम पर ना देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मधु जी बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ,
मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे क्योंकि मेरे पति मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैं और मेरा बेटा इधर उधर उन्हें ढूंढने लगते हैं, पास पड़ोस में, गली में, हर जगह उन्हें ढूंढते हैं। कई मंदिरों में जाकर भी हम अपने पति को ढूंढते हैं, पर मेरे पति कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, वो कहीं भी मिल नहीं रहे थे। मधु जी बताती हैं कि जब मैं ढूंढते ढूंढते थक जाती हूँ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, फिर शाम के समय में मैं अपनी बेटी को कॉल करती हूँ और यह सारी घटना मैं अपनी बेटी को बताती हूँ। मेरी बेटी अपने पापा के खो जाने की बात सुनकर रोने लगती है, वह डर जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर मेरे पापा गए कहाँ। मधु जी बताती हैं, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन तारीख 3 नवंबर थी। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, शाम होने को आई, मैं अपने पति को ढूंढते ढूंढते थक गई, पर मेरे पति मुझे कहीं भी नहीं मिले। मधु जी बताती हैं कि यह घटना सुनकर मेरी बेटी और दामाद मेरे पास पहुंच जाते हैं। मधु जी बताती हैं, मेरा दामाद DRI में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है। मधु जी बताती हैं कि मैं, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, हम सभी ने मिलकर बहुत ढूंढा, पर मेरे पति कहीं भी नहीं मिले। इसके बाद हम सभी ने मिलकर मेरे पति के गायब होने के पोस्टर बनवाए। हम सभी मिलकर उन्हें अलग अलग जगहों पर तलाश करने लगे, जहां उनकी बेटी और दामाद उन्हें सड़कों पर तलाश रहे थे, तो उनका बेटा धर्मशाला और गेस्ट हाउस में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए, उनको ढूंढते हुए घूम रहा था। और मैं लगातार अपने पति को एक मंदिर से दूसरे मंदिर में गली गली उन्हें ढूंढती फिर रही थी। मधु जी बताती हैं कि हम सभी ने मिलकर अपने पति के पोस्टर जहाँ तहाँ हर जगह लगा दिए। मधु जी बताती हैं, इसके बाद भी मेरे पति मुझे कहीं नहीं मिले। हम सभी लौटकर रूम पर वापस आ गए। मधु जी बताती हैं, मैं और मेरी बेटी ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे पति जहाँ कहीं भी हो, मुझे वापस लौटा दो, मुझे उनका पता बता दो। हम सभी मिलकर आपके दर्शन करने आपके धाम आए थे और आपके धाम में हमारे साथ ऐसा होगा, ऐसी घटना हमारे साथ घटेगी, या मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, मधु जी बताती हैं कि इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे, क्योंकि मैं किससे कहती, किससे लड़ती, किससे झगड़ती, क्योंकि यह सब किसी के बस की बात नहीं थी। अगर मेरे पति को कोई ढूंढ सकता था तो वह थे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी। इसीलिए मैंने भी ठाकुर जी से कह दिया कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, यदि मेरे पति मुझे वापस नहीं मिले तो मैं यहीं अपने प्राण खो दूंगी, या फिर मैं आपको ही यहाँ वृंदावन धाम में ही छोड़ दूंगी। हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने मेरे पति ही मुझे वापस नहीं लौटाए, तो मैं आपको साथ लेकर कैसे जा सकती हूँ। यदि आप हो तो आप मेरे पति को वापस लौटा दो। मधु जी बताती हैं, इसी तरह से मैं और मेरी बेटी रोकर ठाकुर जी के सामने बैठकर उनसे गुस्सा कर रहे थे और इस तरह से उनसे बातें कर रहे थे। कुछ समय बीत जाने के बाद मैंने अपनी बेटी से और दामाद से कहा कि चलो हम फिर से अपने पति को ढूंढने चलते हैं। इसके बाद मैं इधर उधर हर जगह ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते मैं एक गली में पहुंच गई। मधु जी बताती हैं कि तभी एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे मेरे पति का पता बताता है कि मैंने उन्हें एक आश्रम में देखा है, क्योंकि मैंने अपने पति के पोस्टर गुमशुदा के हर जगह लगवा दिए थे। यदि कोई भी व्यक्ति मेरे पति को देखेगा तो वह मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करेगा। मधु जी बताती हैं कि उस व्यक्ति के बताए हुए स्थान पर हम जाते हैं और वहां जाकर जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मेरी बेटी भी अपने पापा को देखकर बहुत रोती है, क्योंकि उसी आश्रम में मेरे सामने मेरे पति खड़े हुए थे। मधु जी बताती हैं, मैं दौड़कर अपने पति के गले लग जाती हूँ और बहुत रोती हूँ। मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे बेटे के आंसू नहीं रुक रहे थे। हम सभी बहुत खुश थे। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे मेरे पति वापस मिल गए। मधु जी बताती हैं, इसके बाद मैंने अपने पति से पूछा कि तुम वहाँ पर मेरे पास क्यों नहीं आए थे? आप 2 दिन से इधर उधर घूम रहे हैं। आपको पता है कि हम सब आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे। मधु जी बताती हैं कि तभी मुझे मेरे पति ने बताया कि मेरा दिमाग फिर गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। मेरा दिमाग ही चकरा गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी वजह से मैं 2 दिन से भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा हूँ। मधु जी बताती हैं, इसके बाद हम सभी अपने रूम पर आए और मैं रोती जा रही थी और अपने लड्डू गोपाल को बार बार धन्यवाद कर रही थी। उनसे बार बार क्षमा भी मांग रही थी, उनसे प्रार्थना भी कर रही थी कि आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने आपसे गलत
तरीके से बात की है, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर छोड़ जाने के लिए कहा है। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं यह कैसे भूल गई कि आपके होते हुए हम सभी को कैसे कुछ हो सकता है। जिसके साथ ठाकुर जी हैं, जिसके साथ स्वयं जगत के पालनहार हैं, उसके साथ गलत कैसे हो सकता है। मधु जी बताती हैं, मेरी बेटी, मेरे दामाद और मेरे बेटे ने ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद किया। इसके बाद हम सभी अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस आ गए। दोस्तों, मधु जी बताती हैं कि इस घटना के बाद मेरा विश्वास और भी अटल हो गया है। मेरी श्रद्धा ठाकुर जी में और भी ज्यादा गहरी हो गई है। मधु जी बताती हैं कि जब से यह घटना मेरे साथ घटी है, इसके बाद हम सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे हैं। मेरा बेटा और मेरे पति भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे हैं। मधु जी बताती हैं कि अब मेरे पति भी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं और मेरे पति दोनों ही मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। हम दोनों ही अपने लड्डू गोपाल को अपनी छोटी संतान मानते हैं और एक छोटे बच्चे की तरह उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लड्डू गोपाल की इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास कीजिए। जब ठाकुर जी आपके लड्डू गोपाल आपके साथ हैं, तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि लड्डू गोपाल जिनके भी जीवन में जाते हैं, उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। बस जरूरत है तो आपको अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास करने की। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।